फतेहपुर जिले में नए वर्ष की धूमधाम से पार्टियां मनाई गई हैं। वहीं पूर्व प्रधान द्वारा बारबालाओं के डांस के दौरान रिवॉल्वर से हर्ष फायरिंग का वीडियो भी कैमरे में कैद हुआ है। हालांकि हर्ष फायरिंग में प्रतिबंध लगा हुआ है। वहीं इस मामले में किशनपुर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। नववर्ष के पहले ही दिन बुधवार को सुबह 6 बजे से नगर के दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। दंतेश्वरी मंदिर के प्रधान पुजारी ने जानकारी देते हुए कहा है कि नए साल पर प्रतिवर्ष इसी तरह की भीड़ मंदिर पहुंचती है और माता दंतेश्वरी के दर्शन कर अपनी और अपने परिजनों के कुशल क्षेम की कामना करते हैं। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के गोदाम में रखा 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा 12 कंटेनर में लोड हो चुका है। जो काम बचा है उन्हें पूरा किया जा रहा है। अनुमान है कि इन कंटेनरों को 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर आज रात में ही पीथमपुर रवाना किया जाएगा। बता दें कि हाईकोर्ट ने 6 जनवरी तक इसे हटाने के निर्देश दिए थे। दंतेवाड़ा में नए साल पर 35वां सड़क सुरक्षा माह अभियान की शुरुआत हुई है। इस मौके पर विधायक चैतराम अटामी ने यातायात जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वहीं एसपी गौरव राय ने बताया है कि सड़क सुरक्षा माह का उद्देश्य केवल जागरूकता बढ़ाना ही नहीं बल्कि सड़क पर जिम्मेदारी और अनुशासन के महत्व को समझना भी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश साझा करते हुए सभी को सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि आप सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नए साल का जश्न मनाने पहुंचे सैलानियों को इस बार उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चाक चौबंद यातायात व्यवस्था देखने को मिली है। शहर की यातायात पुलिस ने यातायात प्रबंधन की मिसाल पेश करते हुए सैलानियों और आम जनमानस को परेशानी से बचा रखा है। ना कहीं ट्रैफिक जाम हुआ है और ना कहीं वाहनों को लंबा इंतजार करना पड़ा है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसके बाद अब राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि 2 जनवरी के बाद पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता विभिन्न क्षेत्रों में जाकर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में जलाया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 40 साल जहरीला कचरा 12 कंटेनर में पहुंचाया जाएगा। पूरी सावधानी के साथ कचरा पहुंचाया जाएगा। भोपाल गैस राहत एवं पुनर्वास संचालक स्वतंत्र कुमार सेन ने बताया है कि कचरे का टॉक्सिक पदार्थ है, उसको पूरी तरह से निष्क्रिय किया जाएगा। 10 टन कचरा पहले भी पीथमपुर में जलाया जाएगा। हरदोई जिले में एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ एक छात्र ने नए साल पर अपनी घूमने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए खुद ही अपने अपहरण की झूठी कहानी रच डाली है। इतना ही नहीं, छात्र ने अपने परिजन से 20,000 रुपए भी मांगे थे और दावा किया है कि उसे 4 लोगों ने अपहरण कर लिया है। दरअसल पूरा मामला शाहबाद थाना क्षेत्र के गांव का है। उमरिया में प्राइवेट बसों के पहिए थमने से यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। बता दें कि अस्थायी परमिट न बन पाने की वजह से दर्जनों बसों के पहिए थम गए हैं। बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ है। नए साल के पहले दिन ही बसों के इस तरह से पहिए थमने से यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र में बने सरकारी आवास की मल्टी में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि सरकारी मल्टी में स्थित यह फ्लैट पुलिस आरक्षक विकास राजपूत का है, जिसमें नए साल के जश्न की पार्टी चल रही थी और किसी डांस बार की तरह लड़कियां तेज म्यूजिक पर थिरक रही थीं। इसके बाद परेशान पड़ोसियों ने पुलिस को शिकायत की। सनीला के ग्राम सुंदरपुर में बीते 17 दिसंबर को एक नाबालिग को गांव के ही 2 लड़के दुर्गेश व हीरालाल बहला फुसला कर ले गए थे, जिसकी शिकायत नाबालिग की बड़ी बहन ने पुलिस थाने में की थी। लेकिन पुलिस नाबालिग को खोजने में कोई रुचि नहीं दिखा रही है। वहीं नाबालिग की बड़ी बहन अपनी लापता बहन के साथ किसी अनहोनी की आशंका जता रही है। दंतेवाड़ा जिले में संचालित लोन वर्राटू अभियान का असर दिखाई दे रहा है। साथ ही माओवादी संगठनों के भीतर आंतरिक मतभेद से तंग आकर नक्सलवाद की ओर भटके युवा अब समाज की मुख्य धारा में हैं। ऐसे ही 3 लाख के नामी नक्सली और गंगालूर एरिया कमेटी के प्लाटून नंबर 12 सेक्शन डिप्टी कमांडर हुर्रा सोडी ने आत्मसमर्पण किया है।
उत्तराखंड सचिवालय में आज एक महत्वपूर्ण करार हुआ है। आज हुए अनुबंध को सीमांत क्षेत्रों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की मौजूदगी में सचिवालय में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और मुख्यालय उत्तरी सीमांत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल गृह मंत्रालय भारत सरकार के मध्य MOU पर साइन हुए हैं। नए साल पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई दिल दहला देने वाली वारदात से हर कोई सख्ते में है। दरअसल लखनऊ में एक होटल में आगरा के रहने वाले एक युवक ने मां और 4 बहनों की हत्या कर दी है। पुलिस ने 24 साल के आरोपी असद को गिरफ्तार कर लिया है। रात तक ने घटना का जिम्मेदार बस्ती वालों को बताया है। हाथरस में नए साल पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जहां एक तेज रफ्तार कंटेनर पलट गया है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि घटना आगर अलीगढ़ हाईवे पर हतीसा पुल के पास घटी है। मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की वार्षिक फेज 4 गणना 29 दिसंबर से शुरू हो रही है, जो कि 1 सप्ताह तक चलेगी, जिसमें लगभग 600 वन्य कर्मी हर दिन भीड़ में पैदल चलकर बाघ, तेंदुआ, बारहसिंघा और अन्य वन्य जीवों के चिन्हों को एक ऐप के माध्यम से संकलित कर रहे हैं। वहीं डिप्टी डायरेक्टर ने कहा है कि इस गणना में पूरा वन विभाग अमला शामिल है। नए साल की पहली मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। इसमें DAP फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों के लिए सरकार ने स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी है। इससे किसानों को DAP के लिए ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी और वो खाद पर ज्यादा सब्सिडी हासिल कर सकेंगे। DAP बनाने वाली कंपनियों को सरकार सब्सिडी के अलावा आर्थिक मदद भी देगी। रैली के फुलर ग्राम में ग्रामीणों ने शराब माफिया के खिलाफ नशा मुक्ति का संकल्प लिया है। हनुमान जी के मंदिर में बैठक के बाद ग्रामीणों ने ना पीऊंगा ना पीने दूंगा के नारे के साथ शराब माफियाओं और शराबियों से निपटने का मन बनाया है। बता दें कि बुजुर्ग सरपंच सुखरानी आचा के नेतृत्व में यह मुहिम चल रही है, जिसे भगवती मानव कल्याण संगठन का समर्थन मिल रहा है। भोपाल CMHO कार्यालय ने नया साल मनाने की अनूठी पहल की है। साल के पहले दिन स्वास्थ्य परीक्षण और स्वास्थ्य जागरूकता शिविर लगाए गए हैं। रैन बसेरा शाहजहानी पार्क और रैन बसेरा हमीदिया अस्पताल के पास 2 दिवसीय शिविर लगाया गया है। वहीं करौन चौराहा और परियार चौराहा अशोका गार्डन में श्रमिक पीठों पर शिविर लगाया गया है। सिवनी के घनसौर में कलेक्टर संस्कृति जैन ने निर्माणाधीन CM राइज स्कूल का निरीक्षण किया है। इस दौरान विद्यालय में फैली गंदगी देखकर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए स्कूल प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई है। तो वहीं CM राइज पहुंचकर मार को लेकर भी कलेक्टर ने चिंता जताई है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। गोंडा में कर्नलगंज विधायक अजय कुमार सिंह ने बीजेपी के नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों का जोरदार स्वागत किया है। इसके बाद विधायक ने अपने निजी स्थान कड़रू में जनता दरबार लगाकर लोगों की जल समस्याओं को सुना है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। मसूरी में नगरपालिका परिषद के चुनाव का माहौल गर्म है। भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता जनसंपर्क और प्रचार कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने भाजपा पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकारी वाहनों से प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है, जो आदर्श आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है। बीजापुर में नए साल के पहले दिन सुरक्षा बल माओवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करने में सफल रहे हैं। CRPF 168 बटालियन और थाना बासागुड़ा की टीम ने ईमापुर दुर्गा मंदिर के समीप लगाए गए 8 IED बम को बरामद कर नष्ट कर दिया है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए IED लगाए थे, जिसमें 3 किलोग्राम के 2 प्रेशर IED शामिल थे। सिवनी के नरवाखेड़ा गांव में खेतों में काम कर रहे किसानों ने बाघ को देखा है, जो खेतों में होते हुए बाघ ने पास की झाड़ियों में छुप गया है। सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंचे और ड्रोन से बाघ की निगरानी की जा रही है। वन अधिकारी ने बताया है कि बाघ घनी झाड़ियों में छिपा हुआ है और ग्रामीणों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। हमीरपुर में एक जंगली जानवर का मुंह में प्लास्टिक का जार फंसा हुआ वीडियो सामने आया है। गर्दन फंसने से जानवर बेचैन होकर इधर उधर भागता नजर आ रहा है। जानवरों ने की मानो तो कुत्ते की तरह दिखने वाला यह जानवर लकड़बग्गा बताया जा रहा है, जिसने जार में कुछ खाने का सामान देखकर उसमें मुंह डाल दिया और जार उसके मुंह में फंस गया। देवास नगर के वार्ड नंबर 1 जैतपुरा BNP थाना क्षेत्र में मकानों पर एक बार फिर चोरों ने
धावा बोला है, बीती रात 13 मकानों के ताले चटकाए हैं। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के चलते चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। रात्रि में पुलिस गश्त नहीं करती है, जिसका फायदा असामाजिक तत्वों ने उठाया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। वन अंचल क्षेत्र मंडला जिले के ब्लॉक मवई से 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मझगांव के ग्राम झिगरा टोला में शैला नृत्य का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम CSSC गोविंद 15 के द्वारा कराया गया है, जिसमें 8 गांव के लोग शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में आदिवासी लोगों का मानना है कि जब अनाज को घर लाया जाता है तो सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान एक साथ 4 बाघ नजर आए हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि खवासा के टूरिया गेट में 4 बाघ रोड पार करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान पर्यटकों ने सफारी का आनंद लेते हुए चारों बाघों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। बता दें कि पेंच टाइगर रिजर्व में भारी संख्या में पर्यटक बाघों का दीदार करने पहुंचे हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेले के लिए सभी अखाड़ों से जुड़े साधु संतों का प्रवेश मेला क्षेत्र में हो रहा है। आज चौथे अखाड़े की पेशवाई हुई है। श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े की पेशवाई में सबसे आगे देवता के रूप में भगवान गणेश और धर्म ध्वजा निकाली गई। इसके पीछे अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मा सरस्वती महाराज रथ पर सवार होकर निकले। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दूसरा दौर शुरू हो गया है। अब रात के 7 दिन भी ठंडा है। भोपाल में भी करीब 3 डिग्री पारा लुढ़क गया है। मंगलवार सुबह ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, सागर और रीवा संभाग के कई जिलों में कोहरे का असर रहा है। विजिबिलिटी 20 मीटर ही रह गई है। इससे पहले 2 दिन तक पूरे प्रदेश में बारिश और बादल वाला मौसम रहा है। कई जिलों में तो ओले भी गिरे। सिवनी के नरवाखेड़ा गांव में बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां किसानों ने खेतों में एक बाघ को देखा है जो पास की झाड़ियों में छिप गया था। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रोन से बाघ की निगरानी की जा रही है। मामले की जानकारी के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है और भारी भीड़ जमा हो गई है। अशोकनगर में स्कॉर्पियो फोड़ने का मामला लगातार 4 दिन से चर्चा में बना हुआ है। वहीं घटना के मुख्य आरोपी अंकित शर्मा ने मीडिया को बताया कि घटना से 1 दिन पहले उसका जुआ खेलने के दौरान विवाद हुआ था। कुछ लोगों ने उस पर हमला किया था। उससे भी अपने बचाव में पत्थरबाजी हुई थी, जिसकी शिकायत उसने डाक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को भेजी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने साल 2025 में प्रदेश को टीबी मुक्त और ड्रग्स फ्री राज्य बनाने की अपील की है। नव वर्ष पर सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य सचिव ने अधिकारियों और कर्मचारियों को नए साल की शुभकामनाएं दी और वहीं उन्होंने सभी कर्मियों से इस कार्यक्रम में योगदान करने की अपील की है। नए साल के पहले दिन खैरागढ़ पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने प्रेस वार्ता की है और पिछले साल का पुलिस विभाग का ब्यौरा पेश किया है। उन्होंने बताया कि 2024 में जिले में कुल 1595 अपराध दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 105 अपराध पेंडिंग है और पिछले साल पुलिस ने अपराधों में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए आरोपियों को जेल पहुंचाया था। नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक मृगाखी डेका के निर्देश पर नए वर्ष को देखते हुए जिले के सभी थाना अंतर्गत सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं नाकेबंदी के दौरान थाना तेंदुखेड़ा पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर 51 किलोग्राम गांजा एवं एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भोपाल में फायर फाइटिंग बोट तैयार की गई है, जिसे प्रयागराज के लिए रवाना किया जाएगा। फायर सेफ्टी के लिहाज से ये बोट महाकुंभ के दौरान घाटी में तैनात की जाएगी। बहराइच की कोतवाली देहात पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं। आरोपियों के निशाने पर महिलाएं रहती थी। उन्हें चमत्कारी पत्थर दिखाकर झांसे में लेते थे और ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। इन ठगों के पास से अलग अलग रंग के पत्थर और तकरीबन 10,000 की नकदी बरामद की गई है। नए साल के अवसर पर इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे हैं, जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। खजराना गणेश मंदिर अनेक लोगों की आस्था का केंद्र है। यहां अभी तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। सुरक्षा के लिए CCTV से नजर रखी जा रही है, साथ ही महिला पुलिस बल को भी तैनात किया गया है।
बालाघाट की हट्टा थाना पुलिस ने धान की चोरी के मामले का खुलासा किया है। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 48 बोरी धान और पिकअप वाहन जब्त की गई है। दरअसल हट्टा थाना और धान उपार्जन केंद्र से धान चोरी की गई थी और संस्था प्रबंधन सेवा सहकारी समिति ने पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का एक नया अभियान सामने आया है। ऊर्जा मंत्री ने इस बार प्रदूषण और नशे को लेकर मोर्चा खोल दिया है और लोगों से अपील की है कि वे खुद को बदलने का प्रयास करेंगे तो आपके आसपास का माहौल खुद ही बदलने लग जाएगा। मंत्री तोमर ने ग्वालियर में नशे के विरुद्ध अध्यात्म को अपना हथियार बनाया है। सरकार ने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया है। अब लेट फीस के साथ 15 जनवरी 2025 तक ITR भर सकते हैं। यदि किसी टैक्स पेयर ने पहले ही अपना ITR दाखिल कर दिया है लेकिन बाद में पता चलता है कि इसमें गलतियां हैं तो वे भी अब 15 जनवरी तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। नया साल यानी कि 2025 अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। इन बदलावों का असर आम जिंदगी और जेब पर भी होगा। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, किया इंडिया और JSW MG मोटर इंडिया की गाड़ियां महंगी हो गई हैं। वहीं 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 16 रुपए सस्ता हो गया है, लेकिन घरेलू सिलेंडर के दामों में बदलाव नहीं हुआ है। थाना मैगलगंज क्षेत्र में 4 बदमाशों ने चीनी मिल के कर्मचारी मनोज वर्मा से लूट की है। इसके बाद सदरपुर गांव में भी चोरी का प्रयास किया गया था। घटना का खुलासा करने के लिए SHO मैगलगंज की टीम ने शिवराघाट पुल पर मुठभेड़ की है, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ है और 3 को गिरफ्तार किया गया है। दुनिया भर में साल 2025 का ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है। नए साल के जश्न का खुमार अमेरिका तक पहुंच गया है। यहां 2025 ने दस्तक दे दी है। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर जश्न मनाया गया है। वहीं कनाडा में भी नए साल का जश्न जोरों पर है। यहां नियाग्रा वाटरफॉल पर आतिशबाजी और लाइटिंग के साथ नए साल का वेलकम हुआ है। स्विट्जरलैंड में आज से महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर हिजाब, बुर्का या किसी अन्य तरीके से पूरी तरह मुंह ढकने पर बैन लागू हो गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस कानून का उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी कि लगभग 96,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र 5 जन्य में मंदिर मस्जिद विवाद पर RSS प्रमुख मोहन भागवत का बयान का समर्थन किया गया है। 5 जन्य में संपादकीय में लिखा है कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए मंदिरों का प्रचार कर रहे हैं और खुद को हिंदू विचारक के रूप में पेश कर रहे हैं। नए वर्ष की शुरुआत होते ही आगर मालवा में मां बगलामुखी मंदिर में भक्तों का तांता लग गया है। ठंड और कोहरे के बावजूद बड़ी संख्या में सुबह से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गई हैं। भक्त मां बगलामुखी की पूजा अर्चना में सुबह से ही दिखाई दिए हैं। इस अवसर पर मंदिर प्रशासन ने भी विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अंबिकापुर में सरगुजा जिले के सभी पर्यटन स्थलों पर इन दिनों सैलानियों का हुजूम लग रहा है। वहां छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में भी छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में से पर्यटक पहुंच रहे हैं और मैनपाट में मेहता पॉइंट, फिश पॉइंट, उल्टा पानी को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। भोपाल में फायर फाइटिंग बोट महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज रवाना हो रही है। देश की पहली फायर फाइटिंग बोट है। इसका निर्माण भी भोपाल में हुआ है। ये बोट महाकुंभ के दौरान घाटों पर तैनात रहेगी और आग लगने की आपातकालीन स्थिति में रेस्क्यू का काम करेगी। इस बोट को खासतौर पर कुंभ मेले के लिए ही तैयार किया गया है।